यहाँ एक ऐसी जगह पर खड़ा हूँ मैं, शायद जहाँ पर हर आदमी दिल से बोलेगा, सच्ची बात कहेगा, क्योंकि मौजूदा सरकार से भी सबसे बड़ी सरकार के दरबार में इस वक्त हम मौजूद हैं। और कहाँ पर मौजूद हैं? पूर्ण इंट्रोडक्शन यहाँ के खादिमों के साथ और यहाँ के एक आम नागरिकों के साथ। सबसे पहले मैं रुक करूँगा। बहुत बहुत स्वागत है आपका, खैर मकदम है। आपका पूरा नाम क्या हुआ? सोनू बुलेट। आप अपनी ज़बानी बताइए। सोनू बुलेट, मतलब ये बड़ा अजीब सा नाम है। बस क्यों? अच्छा यही बताओ पहले, बुलेट क्यों कहा जाता है? मेरा बुलेट का बिजनेस है। नहीं, बुलेट कुछ और भी होती है ना असली में? नहीं 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 नहीं। कौन सी वाली बुलेट? अच्छा, बाइक वाली बुलेट। हाँ। तो अन्यथा ना लें, इसीलिए मैंने आपको बताया कि इनकी एजेंसी है बुलेट की, इनफील्ड बुलेट, राइट? जी जी। अच्छा, हम कहाँ खड़े हैं इस वक्त? जरा आप ही अपनी ज़बानी हमारे लाखों करोड़ों व्यूअर्स को बताएं, इस वक्त कहाँ मौजूद हैं? कलंदर पीर है, पानीपत, बो अली शाह कलंदर दरगाह। ये बहुत ऐतिहासिक जगह है, जहाँ पे मैंने कहा कि शायद यहाँ पर आदमी झूठ बोलने से पहले मन में भी हज़ार लाख बार सोचेगा। तो यहाँ से लाइव ख़ास कवरेज आपके लिए। क्या आपको लगता है कि किस तरह की राजनीति यहाँ पर चल रही है, या क्या लोगों के मन में बात है, दिमाग में बात है, किस तरह के उनके जहन में लेके बात है, वो ज़रा बताएं जरा। सबका यहाँ तो आपस में प्यार प्रेम सब बढ़िया है। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। तो अच्छा ये तो ठीक है यहाँ तो, लेकिन पूरे देश के अंदर आपको नहीं लगता कि जिस तरह से बयानबाजी हो रही है, खासकर इस चुनावी माहौल के अंदर, और दुख होता है कहीं बैठ के सुन के मीडिया में ये सारी चीज़ें कि मंगलसूत्र छीन लेंगे और फलाना हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो ये सुन के दुख होता है कभी? ये तो इनकी दुकानदारी है। अच्छा, दुकानदारी है। ये इन्होंने दुकान लगा रखी है, अपना अपना सब बिजनेस कर रहे हैं। हाँ। जो कर रहा है ठीक है। अच्छा, जो ये कर रहे हैं बढ़िया है। क्या तो जब वोटिंग डालने के लिए जाएंगे 25 तारीख को, क्या जहन में रहेगा, क्या मुद्दा दिमाग में रहेगा? मुद्दे मेरी बात तो राष्ट्र की होती है, राष्ट्र में कौन कहाँ किस तरफ जा रहा है, और बाकी तो राजनीति तो लोगों की यही चलती रहती है, हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं। हाँ। हमारे यहाँ का इस तरह का कोई माहौल इस तरह का है नहीं। यहाँ सब तरह के लोग सारी कम्युनिटी इकट्ठे मिलकर रहते तो हैं। ये बुलेट जी के खिलाफ कभी भावना नहीं जागती, इतने मेहनत करने के बाद भी इतनी राजनीति के साथ रहते अच्छा। बचपन से अब तक साथ इकट्ठे हैं। अच्छा। खाना पीना सब इकट्ठा आपके है। समाज के लोग कहते नहीं है? हमारा समाज, हाँ सारा समाज यहाँ पर पानीपत साइड में, यहाँ पर इस तरह कुछ नहीं है ऐसा इशू कि आप कहीं पर भी अगर कुछ हिंदू मुस्लिम करोड़ों रुपए मीडिया में खर्च होना, उसका कोई असर नहीं हो रहा आप पे? यहाँ पर कोई असर नहीं, यहाँ पर किसी भी उसमें। चलिए ठीक है, बात करते हैं। क्या नाम है दोस्त आपका? जी मेरा नाम सैयद अली। सैयद अली जी। एक यंग हो, यूथ हो, क्या जहन के अंदर बात रहेगी जब वोट डालने के लिए जाओगे? तो सब पे प्रायोरिटी रहती है हमारी पास एम्प्लॉयमेंट की। अच्छा, कितने पढ़े लिखे हो? मैं ग्रेजुएशन हूँ। ग्रेजुएशन? बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी से कर रखा है मैंने। यार तुमसे बात करने में मजा आएगा। तो क्या जॉब वॉब नहीं करते, क्या इसमें ही लगे रहते? काफ़ी ट्राई करने के बाद भी जॉब अभी हासिल नहीं हुई। जहाँ पे जब भी HR को मैं डाला, सबसे पहले क्या होता है, HR नाम देख के रिजेक्ट फाइल को जो भी रिज्यूम होता है नाम। महसूस हो रहा है? हाँ सर, मेरे साथ हुआ है। क्या आपकी क्वालिफिकेशन कितने परसेंटेज के साथ थी बताओ? 78% के साथ। 78%? देखिए 78% का। और मोदी जी कह रहे हैं कि बेरोजगारी खत्म कर दी, देश में विकास आ गया। विकास की एक जीती जागती तस्वीर दिखा रहा हूँ। बात अभी हम वापस करेंगे, एक इंटरेस्टिंग पर्सन है मिस्टर बुलेट, उनको वापस आएंगे, लेकिन फिलहाल एक अहम बात आप तक। तो कितना मतलब आपको बहुत ट्राई करा, अभी कैसा फील होता है? क्योंकि कहीं ना कहीं लगता होगा कि यार माँ बाप के सपने पूरे करने हैं, आगे बढ़ना है, तरक्की करनी है, क्या है? अब मैं अकेला नहीं, हमारे साथ जितने भी टीचर्स वगैरह हैं, ठीक है, उन सब का भी यही हाल है। अच्छा। चाहे हम हिंदू हो या मुसलमान हो, कुछ भी हो। अच्छा। सबका ऐसे ही है हाल है। ऐसा नहीं कि मुसलमानों से भेदभाव हो रहा है, सभी के लिए बेरोजगारी का सबके नहीं है। बताओ, अभी अरविंद केजरीवाल ने बोला जेल से आते के साथ ही कि भाई गठबंधन की सरकार आएगी तो हम रोजगार देंगे। अब राहुल गांधी ने बोला कि हम 1 लाख रुपए गरीब महिलाओं को देंगे हर साल। तो थोड़ा लगता है कि ये भी लगता है कि 15 लाख की तरह जुमलेबाजी हो जाएगी। ये सर, ये तो सरकार बनने के बाद ही पता चलेगा। अच्छा। कहने तो बहुत कुछ कहते हैं। कहा तो सब मोदी जी ने भी कहा था कि हाँ भैया रोजगार देंगे, एम्प्लॉयमेंट देंगे, सबको देंगे। और आपको अब भी देख रहे हैं, आप हर जगह जाते होंगे, आप जाने के बाद देखा होगा कितनी एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, कितनी जॉब मिल रही है। देखो गोली जी, मोदी जी ने वो तो बनवाए, घर तो बनवाए, लोगों के शौचालय बनवाए, और वो सिलेंडर जो है वो करवाए। ओ भाई 400 रुपये का सिलेंडर था। अच्छा। और अब 1000 कुछ का करके अब 900 कुछ का कर दिया। अच्छा। पहले 150 सब्सिडी आ रही, अब 0 सब्सिडी है। अच्छा। जब 60 रुपए पेट्रोल था तो लोग बाग रोड पे नंगे हो जाते थे। अच्छा। मर गया, लूट गया पेट्रोल 60 रुपए। अब 100 रुपया कोई बोलने वाला ही नहीं है। अच्छा। बोलते तो ईडी भेज देंगे। अच्छा। आजा भाई। अच्छा। अब हो रहा सुपड़ा साहब। ये तो राजनीति में कितना टाइम हो गया है भाई? नहीं, राजनीति कहाँ है, हम तो आम आदमी है। यार हरियाणा का आम आदमी इतना खतरनाक है, राजनीति कितनी खतरनाक होगी, कतई फायर ब्रांड होके बता। चलो खैर बढ़िया है। तो
क्या लगता है फिर, क्या वोट डालते टाइम क्या जहन में होगा, सिलेंडर जहन में होगा ये सब? अच्छा, क्या क्या सुनिए जनाब, हाँ बताएं बताएं। सोनू भाई ने जैसे कि बोला कि भी 1050 रुपए का सिलेंडर है, ठीक है। अच्छा यार, उज्ज्वला योजना के अंदर सुनो ना 2 करोड़ से ज्यादा। सुनिए प्रेस रिपोर्टर साहब, अच्छा बताओ। तमाम हिंदुस्तान के जितने भी लोग हैं, चाहे वो अमीर है चाहे वो गरीब है, हाँ। सब यही चाहते हैं कि 400 रुपये का सिलेंडर होना चाहिए, ठीक है। हाँ। और हर एक इंसान ये चाहता है कि हमें कहीं ना कहीं से फैसिलिटी मिलनी चाहिए, और वो फैसिलिटी आपको कांग्रेस की जो सरकार आएगी, हाँ। ठीक, मैं कांग्रेस कलंदर शाह पे खड़े हो आप? जी मैं बाबा शाह सरफुद्दीन बोली शाह कलंदर दरगाह पे खड़े हैं। यहाँ पे सभी धर्म के लोग आते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, समझे। हम जिस जगह पे खड़े, ये हरियाणा के चीफ मिनिस्टर है और अजमेर शरीफ में वो इनके प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है। आप जब चीफ मिनिस्टर साहब के पास आए हो, प्रेस रिपोर्टर साहब, जो हम बोलेंगे ना सच्चाई बोलेंगे आपको, ठीक है। सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि हमारी आदत है ना, हम साफ सुथरा। बीजेपी के आदमी नहीं हो? नहीं, हमारा पार्टी से कोई ताल्लुकात नहीं, हम एक सामाजिक आदमी गए। वेरी गुड। हम एक समाज के आदमी है, एक सामाजिक आदमी है। हम जो कहेंगे बात साफ सुथरी बात कहेंगे आपको, ठीक है ना। इसमें जितने भी हमारे लोग खड़े हैं, सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी, एक दस्तरखान पे हमारा खाना, एक दस्तरखान पे बैठ के हमें बातचीत करनी, और हमारे जो मोहब्बत हमारे दोस्तों में। अब एक दस्तरखान की बात करो, एक मोटरसाइकिल पे घूमने वाले एक नहीं है तुम्हारे हरियाणा के अंदर, जो गुड़गांव से लेकर हरियाणा तक एक मोटरसाइकिल पे घूम रहे थे मोदी जी और यहाँ के जो है वो मनोहर खट्टर, और इस सब के बावजूद आप कह रहे हो कि जी एक दस्तरखान पे दो दोस्त एक मोटरसाइकिल पे नहीं रहे। वे जो थे मोदी जी, चाहे मोदी जी हो चाहे अमित शाह जी हो, हमें नहीं, अमित शाह की बात नहीं, तुम्हारे प्रधान वो जो मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं, और खट्टर साहब की बात कर रहे हैं। खट्टर साहब तो देखो जी मोटरसाइकिल चलाते थे और मोदी जी पीछे बैठते थे। हमारे हम जितने भी खड़े, हमारे पास तो कोई मोटरसाइकिल नहीं है, हम तो पैदल चलने वाले हैं। तो आपने बताया कि जी सिलेंडर का मामला ऐसा हो गया, तमाम चीज़ें ऐसे हो गई। अच्छा, अगर एक बात बताओ, आपको राजनीति में मौका दिया जाए बुलेट साहब, तो आपके इनिशियल डिसीजंस क्या होंगे? कि अगर आपको मान लो कोई आपको क्षेत्र का जो है पार्षद तो चलो एक नॉर्मली क्षेत्र का होता, अगर आपको आपके क्षेत्र का विधायक बना दिया जाए मिसाल के तौर पे, और मैं तो कहूँ बन जाए आप, अगर आपको विधायक की उपाधि मिलती है यहाँ से, आपके इनिशियल स्टेज क्या होंगे? देखो, अपनी सोच तो ये है, गरीब आदमी को चाहिए क्या है? साहूकार तो वैसे ही साहूकार है, गरीब आदमी को क्या चाहिए? दाल चीनी दूध दही, स्कूल में पढ़ाई और डॉक्टरी। पहले तनख्वाह 12,000 रुपये थी लोगों की, 10 साल पीछे चले जाओ, रसोई का खर्चा कितना था? 3,000। वाह, बड़ी अच्छी बात कही आपने। आज का क्या रेट है? 14,000 तनख्वाह है, रसोई का खर्चा 12,000 है। अरे भाई, आमदनी तो 2,000 बढ़ी, अरे खर्चा तुमने बढ़वा दिया हमारा 9,000। अगर बीमारी को जोड़ लें तो 5,000 रुपये और एक्स्ट्रा खर्चा। अगर बीमारी को जोड़ ली फिर तो बस उधार मांगने पड़ेंगे, वो बेचारा ब्याज भी लेगा, बता रो जाओ उनके पैसे। एक बात है, यहाँ पर मुझे रोकना पड़ेगा जी। और 5 लाख रुपए आयुष्मान के क्या होंगे फिर? वो सबके नहीं है। अच्छा, सबके नहीं है, किसके हैं फिर वो? जिसके 2 फैक्ट्री लग रही उसका तो आयुष्मान कार्ड बनवा रखा, और जो बेचारा रिक्शा चलाने वाला उसे जो कह रहे तेरी आमदनी 20 लाख रुपए है। अच्छा, वो दर दर फिर रहा। अच्छा भाई साहब, चक्कर क्या है, बस पूछो ना, ऐसे ही है मतलब कुल मिला के। और दूसरा इनका मुद्दा है, कह रहे 400 पार, कोई पूछने वाला हो 400 सीटों पे लड़ रहे हो, 400 सीटों पे लड़ोगे तो ही 400 पार होंगे। सबने मन बना लिया है। अच्छा। 400 पार नहीं, जमुना पार। जमुना पार, हाँ। क्या बात है भाई, कुल मिला के यहाँ पे जितने एमएलए थे, एमपी के लगा लो, एमएलए लगा लो, बीजेपी के लगा लो, कांग्रेस के लगा लो, सब छोड़ के आ रहे। यहाँ एक पिछला एमएलए था हमारा, रेवड़ी, सुलंदर रेवड़ी, जी, वो बीजेपी में था, और उस बार का विधायक नहीं था कोई। अच्छा। आजाद भी खड़ा हो जा तो भी जीत जाता, निर्दलीय भी। अच्छा। उसे इन्होंने अनगौर कर दिया, वो कांग्रेस में आ गया। यूँ सोच लो, उन्होंने तो गोभी खोद दी। हाँ, यहाँ हमारी एमपी की 10 सीटें हैं हरियाणा में। बिल्कुल। और पहले लोगों का रुझान ये था कि कांग्रेस 2 और बीजेपी 8, और अब का रुझान ये है कि कांग्रेस 10 और बीजेपी सुपड़ा साहब। बिल्कुल। इस हिसाब से 400 कैसे आएंगे? मुझे भी गणित लगाना मुश्किल है। चलिए, यूपी में क्या पिछली बार कितनी सीटें आई थी? 63। अब क्या नहीं आती? 35 भी नहीं आ रही। 35 भी नहीं आती, क्योंकि योगी को बेचारे को अनगौर कर दिया इन्होंने। अच्छा। योगी खुद टेंशन में है। अच्छा। खट्टर को हटा दिया, कभी मेरे को हटा दे।
खट्टर को हटा दिया, शिवराज सिंह चौहान को हटा दिया और सुषमा स्वराज, बहुत सारे नेताओं को जो है ओ हमारे यहाँ का जो एमएलए था बीजेपी का, वो इतना जबरदस्त आदमी है, 50,000 वोट तो वैसे ही लिया था, इतना प्यार है लोगों से, उसको अनगौर कर दिया, अब वो कांग्रेस में आ गया। दरअसल क्या है जनाब, जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे, चाहे वो एमएलए थे, चाहे वो आम कार्यकर्ता थे, उन लोगों को बीजेपी में प्यार मोहब्बत नहीं मिला, क्योंकि कुनबे के अंदर देखो, इस मुट्ठी को बंद मुट्ठी के अंदर बड़ी ताकत है, और खुल जाए तो फिर तो कुछ भी नहीं। अब बीजेपी सरकार की जो मुट्ठी खुल चुकी है, जो इनकी ताकत थी बंद मुट्ठी की, जो इनके कार्यकर्ता थे और जो इनके एमएलए थे, वो टूट चुके, 3 तो टूट चुके हैं। कोई विरोध क्यों नहीं करता है? जो बड़े खट्टर जी को हटाया, कोई स्टेटमेंट नहीं है, शिवराज सिंह चौहान को हटाया, कोई स्टेटमेंट नहीं है। अच्छा अभी ये देखो कि यहाँ जो है नहीं भेज देंगे भाई, अगर कोई विरोध करेगा तो ईडी आ जाएगी। हाँ, ला भाई ला एक बटका ला। अच्छा, हम तो जी बीजेपी से हैं। अच्छा सुनो, खुद बीजेपी आपको इतना कॉन्फिडेंट है इस टाइम कि अपनी एक 1% सत्ता बचाने के लिए अपने ही लोगों के घर ईडी भेज देगा, भेज देंगे, ये बिल्कुल आपको लग रहा है? अब हमारा एक इसका एमएलए आया है, कांग्रेस में आ गया, बीजेपी का था, अब वो बीजेपी में आ तो गया, मनमाने जो कहते भाई ईडी आने लग रही, या तो उल्टा जा, नहीं तो ईडी आ ली, अब अगला मरता क्या नहीं करता। डॉक्टर साहब ये सवाल है आपसे जी कि अगर 2024 में आने वाले 4 तारीख को अगर घोषणा होती कि बीजेपी की दोबारा सरकार आ चुकी है पूर्ण बहुमत से, तब आप देश का भविष्य कैसे देख रहे हैं? ओ भाई साहब, जीरो आनी नहीं। आप ये बात कहते क्यों हो? तो 150 पे रुक गई। अच्छा, आप जहाँ मर्जी का ठा लो। 1% अगर मान लीजिए, भाई अब थोड़ा, आप 4 राज्यों में भी तो सरकार लड़ते कांग्रेस की, लेकिन एक में आज तेलंगाना में भाई साहब भी आप लोग कॉन्फिडेंस से बेच दिया, बिल्कुल जहाज बेच दिए, बस सारे में अडानी अडानी होगा, अंबानी अडानी, और बाकी यानी देश गुलाम हो जाएगा। हाँ, दोबारा से गुलामी की तरफ चल दिया। अब हमारे पे है क्या? सोने की चिड़िया थी, अब तो सिर्फ फाइनेंस की चिड़िया रह रही। यानी कहने का मतलब ये है कि जो प्रधानमंत्री कहता था कि झोला उठा के चला जाऊंगा, वो जनता को झोला पकड़ा देगा। जनता झोला लो और अपने घर जाओ। चलिए बहुत